अगर जो चीज का आपको औकात नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए। जो चीज का आपको औकात नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहिए। मतलब बाप मर गईले अनहरिया में और बेटा के नाम पावर हाउस। बाप मर गईले अनहरिया में मतलब बेटा के नाम पावर हाउस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज का अगर औकात है वही काम करना चाहिए, औकात से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। आप बताओ फिर, जिसके बदौलत ज्योति सिंह का नाम मिला, जिसके बदौलत ज्योति सिंह का पहचान मिला, जिसके बदौलत ज्योति सिंह को दुनिया के लोग जानने लगे क्योंकि ज्योति सिंह भी कोई महिला है, जिसके बदौलत ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, जहां से जिसके बदौलत ज्योति सिंह को दुनिया में नाम पहचान सब कुछ मिला, वो शोहरत मिला, और आज वही इंसान ज्योति सिंह के नजर में एकदम से खराब है। क्योंकि ज्योति सिंह के जैसा हजारों लाखों लड़कियां रोड पे चलती हुई आपको नजर आ जाएगी, लेकिन इतना भी तो वो इंसान खराब नहीं है जितना दुनिया के नजर में ज्योति सिंह ने वो इंसान को नीचा दिखाया और नीचा गिरा दिया। वो इंसान इतने भी तो खराब नहीं हो सकता है जो दुनिया के सामने ज्योति सिंह ने उस इंसान को सारी हदें क्रॉस कर दिया और नीचा दिखाने के लिए। वो इंसान तो इतना भी खराब नहीं हो सकता है जितना ज्योति सिंह ने दुनिया समाज के लोगों को बताया। तो हम बात कर रहे हैं ज्योति सिंह की औकात पे। अगर ज्योति सिंह को औकात नहीं था चुनाव लड़ने का तो क्या जरूरत था चुनाव लड़ने का। ज्योति सिंह के पास अगर पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने का तो किसी और के बलबूते पे क्यों चुनाव लड़ रही थी। अगर ज्योति सिंह के पास इतना ही चुनाव लड़ने का शौक है तो ज्योति सिंह अपने पैसे से चुनाव लड़े ना, फिर किसी और की सहायता राशि लेके चुनाव लड़ना एक कहां की बुद्धिमानी है। आपके पास तो है कुछ नहीं। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया जो सहायता राशि के लिए, बाकायदा अकाउंट नंबर भी आप देख रहे होंगे फिर स्क्रीन पे, बाकायदा लंबा चौड़ा इनका स्टेटमेंट आया, पोस्ट आया और बाकायदा उसमें अकाउंट नंबर इनका ऐड है जो आप मुझे सहायता राशि। मतलब जनता इतनी बेवकूफ है क्या। आपको आखिर अपनी मेहनत की कमाई लोग क्यों दे। अगर आपको चुनाव लड़ना था, आपको इतना भी विधायक बनने का भूत सवार हो गया था तो आप अपने बलबूते पे लड़ते फिर चुनाव। लोगों से सहायता राशि मतलब मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई। इसके मतलब आपके पास तो है कुछ नहीं। आपके पास तो है कुछ नहीं। आप सिर्फ षड्यंत्र के तहत ही पवन सिंह को बदनाम किए हो और इसका सजा वहां की जनता आपको बखूबी देगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आप किस टाइप की महिला हो। वोट मांगने के लिए जो हर दरवाजे हर चौराहे पे इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो, तो लोग वहां के समझ चुके हैं। लोग इतना बेवकूफ नहीं है। पवन सिंह ने एक चीज बोला हुआ था, पवन सिंह ने एक चीज बोला हुआ था, मर्द अगर कितने भी दर्द में होना तो दुनिया के लोग मर्द के दर्द को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन महिला लाख गुनाहगार हो अगर वो 2 आंसू क्या गिरा दी तो दुनिया समझने लगेगी जे ये मर्द ही गलत है। वही हाल आज पवन सिंह के साथ हो रहा है। वही हाल आज पवन सिंह के साथ हो रहा है। ज्योति सिंह कितना नीचे गिर गई और इतना निचले स्तर पे जा चुकी है जो लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो अपने स्वार्थ के लिए यह महिला कितना नीचे तक जा सकती है। जो इंसान की बदौलत ज्योति सिंह का नाम पहचान मिला, आज वही इंसान को दुनिया में मतलब गलत साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ठीक ना। तो अगर चुनाव लड़ने का ही इतना शौक था ज्योति सिंह को तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ती। लोगों से धनराशि मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर इनको एमएलए बनने का इतना ही भूत सवार था
तो इनके पास जो भी प्रॉपर्टी था उसको सेल कर देती फिर, और पैसा चुनाव में इन्वेस्ट करती। लोगों से मतलब धनराशि एकत्रित करने के लिए कहाँ की मतलब ये, लोग पैसा देंगे तो आप चुनाव लड़िएगा? सोचने वाली बात है। लोग पैसा इनको देंगे ज्योति सिंह को तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी, ठीक ना। तो ज्योति सिंह के बारे में सब लोग जान चुके हैं, ज्योति सिंह किस टाइप की महिला है, ये लोगों की बताने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह यहाँ के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। एक घड़ियाली आंसू बहा बहा के मतलब पवन सिंह का नाम बदनाम करके वोट ले रही है। मतलब ऐसा कंडीशन आ गया, वहां के लोग बता रहे हैं कि ज्योति सिंह सिर्फ वोट कटवा, जिसको बोलते हैं वोट कटवा ही बन के रह गई है। ये तो मतलब चुनाव जीतने वाली नहीं है। ज्योति सिंह तो वहां से चुनाव जीतने वाली नहीं है, ना खेले देवा खेलवे बिगाड़े वाला हाल कर रही है ज्योति सिंह। तो ज्योति सिंह वहां से बिल्कुल चुनाव जीतने वाली नहीं है। और ज्योति सिंह को लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ वोट कटवा ही है, और मतलब ज्योति सिंह कुछ नहीं है, हवा से कुछ नहीं होता, हवा से कुछ नहीं होता। और किसी के दिए हुए पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव अपने बलबूते पे लड़ा जाता, अपने बलबूते पे लड़ा जाता है। और आपको जहां से नाम पहचान मिली थी ना, वो बेचारा अगर सपोर्ट करता ना तो शायद आपकी नैया पार लग सकती थी। लेकिन आप तो मतलब जो षड्यंत्र के तहत मतलब जो पवन सिंह को बदनाम करने पे लगी थी, वो षड्यंत्र में तो आप कामयाब हुई नहीं, ठीक ना। तो फिर जैसे तैसे चल रहा है फिर। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फिर वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।